हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस 14-15 क्वेश्चन हैं। देखिए क्या कहते हैं। इससे पहले क्वेश्चन आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगे। 15th क्वेश्चन में है, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक इंग्लिश ओनली। किसी ग्रुप में टोटल 400 पर्सन हैं, पीपल हैं, जिसमें 250 ऐसे हैं जो ओनली इंग्लिश बोल सकते हैं एंड 70 कैन स्पीक हिंदी ओनली, और 70 ऐसे हैं जो हिंदी बोल सकते हैं। फाइंड हाउ मैनी स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। मेंस एंड है तो दोनों का कॉमन फाइंड आउट करेंगे हम। मेंस इंटरसेक्शन निकालना है। यहाँ पे फिर से हम ए सेट लेके चलेंगे और बी सेट लेके चलेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, हाउ मैनी कैन स्पीक इंग्लिश, कि कितने इंग्लिश बोल सकते हैं। इसमें हाउ मैनी कैन स्पीक हिंदी, कितने पर्सन हिंदी बोल सकते हैं। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम सॉल्यूशन में सेट बना के चलेंगे। सॉल्यूशन, लेट ए बी द सेट ऑफ पीपल। कौन से पीपल? हु स्पीक इंग्लिश, हु स्पीक इंग्लिश। And B be the set of people, B be the set of people who speak हिंदी, जो हिंदी स्पीक कर रहे हैं, बोल रहे हैं। अब देखिए A इंटरसेक्शन B, be the set of people who speak, be the set of people, set of people who speak both हिंदी एंड इंग्लिश, या इंग्लिश एंड हिंदी। अब देखिए भी क्या कहा इसने, 250 कैन स्पीक इंग्लिश ओनली। इंग्लिश के लिए कौन सा सेट लेके चले हैं? ए सेट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट ए माइनस बी बी द सेट ऑफ पीपल, बी बी द सेट ऑफ पीपल who speak English only, who speak English only, and 70 speak Hindi only। तो B minus A be the set of people who speak हिंदी only। जब भी आपके पास हिंदी ओनली, इंग्लिश ओनली ये सब आता है तो इसमें हमें A माइनस बी, बी माइनस ए ये सब निकालना है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की कंडीशन क्या है आपके पास भी। यहाँ पे टोटल कितने हैं? 400। तो नंबर ऑफ पर्सन एन ए यूनियन बी 400 है आपके पास, एंड 250 कैन स्पीक इंग्लिश ओनली, ए माइनस बी, एन ऑफ ए माइनस बी आपके पास है 250, एंड एन ऑफ बी माइनस ए इक्वल टू 70। ये सब गिवन है। नाउ वी फाइंड, हमें निकालना क्या है, हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। यूनियन है, ए बी नहीं है आपके पास, ना ही बी है। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है इसको। एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है आपके पास? वैसे तो आप सभी जानते हैं ये होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बट यहाँ पे देखिए, अगर मैं एन ऑफ ए माइनस बी ले लूँ तो यहाँ से इसमें कौन से एलिमेंट है जो ए में है बट बी में नहीं है, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए एन ऑफ ए यूनियन बी क्या है आपके पास? 400, एन ऑफ ए माइनस बी 250, एंड वी हैव टू फाइंड दैट इन फर्स्ट पार्ट
एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी माइनस ए इज 70 हेयर, 400 इक्वल टू 250 प्लस 70, आपके पास कितना बनेगा 320 320 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 400 माइनस 320, एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 80। तो इसका फर्स्ट पार्ट इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ। सेकेंड एंड थर्ड पार्ट देखिए भी, ये फॉर्मूला याद कर लेना। वैसे हम इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, बट आप इजीली इससे सोल्व कर दोगे। इसके बाद देखिए सेकेंड पार्ट में क्या कहा इसने, हाउ मैनी कैन स्पीक इंग्लिश, कितने पर्सन ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं। इंग्लिश के लिए सेट ए बना के चले, तो इसमें देखिए सेकेंड पार्ट, वी नो दैट एन ऑफ ए इक्वल टू, एन क्या होता है आपके पास फॉर्मूला, एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए माइनस बी क्या गिवन है आपके पास 250, एंड एन ऑफ बी हमने क्या निकाल दिया फ्रॉम फर्स्ट पार्ट 80, ऐड करेंगे तो आपका आएगा 330। तो यहाँ से देयर फॉर द नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश इक्वल टू 330। इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में ये क्या कहता है, हाउ मैनी पर्सन कैन, हिंदी ओनली, हिंदी के लिए हम क्या सेट लेके चले थे, हम लेके चले थे एन ऑफ बी। तो यहाँ से क्या आएगा एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ बी माइनस ए क्या है आपके पास 70 प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, फर्स्ट पार्ट से हमने कितना निकाल दिया 150, सॉरी 80, इनको ऐड करेंगे तो 150 क्या आ जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ पीपल हु कैन हिंदी ओनली। ये कौन से पीपल आ जाएंगे जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं, नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक हिंदी इक्वल टू 150। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए इसका एक क्वेश्चन रहता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहता है, इन ए सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट, सर्वे में कितने स्टूडेंट हैं 25, it was found that 15 had taken mathematics and chemistry, 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री है जिनके पास, एंड 9 हैड टेकन मैथ्स एंड फिजिक्स। सबसे पहले ए बी सी तीनों सेट्स लेके चलेंगे और इसको वेन डायग्राम से सोल्व करेंगे। 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 3 हैड टेकन ऑल 3 सब्जेक्ट, फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड ओनली केमिस्ट्री ओनली मैथ्स। मीन्स क्या निकालेंगे यहाँ से ए माइनस बी, और ये सब सॉल्यूशन देखिए क्या करेंगे इसमें हम। सबसे पहले लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट, ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट who have taken सबसे पहले ले लेते हैं मैथ्स, क्या लेते हैं मैथ्स। फिर बी सेट बना लेते हैं, बी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन क्या केमिस्ट्री, सेकंड के लिए क्या ले लेते हैं हम केमिस्ट्री। एंड थर्ड इज सी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन फिजिक्स,
अब देखिए भी इसने क्या कहा है कि 15 स्टूडेंट कौन से हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इट वाज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स, मैथ्स के लिए क्या लेके चले हैं ए सेट, एंड केमिस्ट्री के लिए क्या लेके चले हैं बी, एन ए इंटरसेक्शन बी, दोनों के कॉमन कितने हैं 15, एंड 9 क्या है हैड टेकन मैथ्स के लिए ए लेके चले हैं, एंड फिजिक्स के लिए हम सी लेके चले हैं, एन ए इंटरसेक्शन सी क्या है 9 है। आफ्टर दैट 4 हैड टेकन, 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं फिजिक्स के लिए हम सी सेट लेके चले हैं, एंड केमिस्ट्री के लिए हम बी सेट लेके चले हैं। इट मीन्स बी इंटरसेक्शन सी आपके पास कितना है 4, एंड 3 हैड टेकन ऑल 3 सब्जेक्ट, 3 एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या है 3। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट ओनली केमिस्ट्री। देखिए भी इसको हम वेन डायग्राम से करेंगे। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सेट ए है, ए मीन्स मैथ्स। इसके बाद ये आपके पास सेट बी है, बी मीन्स केमिस्ट्री। कौन सा सेट है बी केमिस्ट्री। अब एक थर्ड सेट लेके चलेंगे सी सेट, ये आपके पास क्या है फिजिक्स। देखिए क्या बताया था, जब भी वेन डायग्राम से हम क्वेश्चन निकालते हैं चेक करते हैं तो सबसे पहले क्या देखेंगे भी तीनों में जो कॉमन है वो देखेंगे। अब यहाँ से तीनों में कॉमन क्या है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का कॉमन यहाँ पे है, ये है 3। अब देखेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन कितने हैं, ए इंटरसेक्शन बी में 15 है, 3 यहाँ पे आगे, कितने बचे पीछे बी ए इंटरसेक्शन बी, ए ये है बी ये इंटरसेक्शन बी में टोटल 15 है, 3 ऑलरेडी तीनों के कॉमन में आ चुके, पीछे कितने बचे 12। इसके बाद देखिए ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी में कितने हैं 9, भी तीनों में कॉमन कितने थे 3, तो यहाँ पे 9 कब बने तब मेरे पास 6 और आए। अब देखिए बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी ये है आपके पास, इसमें है 4, तो यहाँ से 3 तो पहले ही थे तो 1 ये बचेगा। अब इसने क्या पूछा है कि यहाँ से आपको निकालना है देखिए भाई इसमें कहा है ओनली केमिस्ट्री, तो इसके लिए पहले थोड़ा सा इसमें एन ऑफ ए भी गिवन होगा आपके पास। क्वेश्चन में थोड़ा स्टेटमेंट में मिस्टेक थी, ये मैंने ठीक किया है कि इट वाज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथ्स, कितने मैथ्स किनके पास है 15 के पास, तो एन ऑफ ए क्या होगा आपके पास 15 आएगा, एंड 12 हैड टेकन फिजिक्स, 12 ऐसे हैं जिनके पास क्या है फिजिक्स है, तो एन ऑफ सी फिजिक्स के लिए हम सी लेके चले हैं, एन ऑफ सी में 12 आएगा, एंड एन ऑफ बी 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, हमने कुछ इस तरह से लिए थे। अब देखिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे मैथ्स और केमिस्ट्री का आपके पास 5 थे ना कि 15, 5 स्टूडेंट, एंड 9 स्टूडेंट किस में थे आपके पास 9 स्टूडेंट थे ए इंटरसेक्शन सी में मैथ्स एंड फिजिक्स में, एंड 4 स्टूडेंट्स थे आपके पास केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में। कितने थे 4 स्टूडेंट्स। अब देखिए आगे तीनों में कॉमन कितने थे, तीनों में कॉमन इनके 3 थे। अब इसमें सबसे पहले तीनों के कॉमन देखे हमने कितने हैं 3। इसके बाद क्या चेक करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कितने थे आपके पास 5, तो पीछे कितने बचेंगे यहाँ पे 2 बचेंगे। अब देखिए इसमें आपके पास कितने हैं 5, तो 3 तो ऑलरेडी आ चुके, तो यहाँ पे कितना आएगा 2, जो ए इंटरसेक्शन बी है उसमें 3 और 2 5 आएंगे। अब नेक्स्ट क्या कहता है ए इंटरसेक्शन सी, 3 पहले हैं 6 टोटल हैं, सॉरी 9 टोटल हैं, ये 6 4 आगे सब ठीक है। अब देखिए
इसने क्या कहा है कि ओनली केमिस्ट्री, फर्स्ट पार्ट में ओनली केमिस्ट्री के बताने हैं आपको, और केमिस्ट्री के लिए कौन सा सेट लेके चले हैं हम, बी। तो 11 इसमें पहले से ही है, और यहाँ से कितना बचता है 4 और 2 6, तो यहाँ पे बचेंगे 5, केमिस्ट्री के कितने बचेंगे 5। तो फर्स्ट पार्ट में हम कह सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम वेन डायग्राम से कह सकते हैं हु हैव टेकन केमिस्ट्री ओनली, इक्वल टू 5। जब भी हम वेन डायग्राम से चेक करते हैं, आपके पास एन ऑफ ए गिवन है, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी, ये सब चीज़ें गिवन है। ये यहाँ से एक स्टेटमेंट में थोड़ी मिस्टेक थी, ये मैंने ठीक किया है। इट वॉज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथ्स, 12 हैड टेकन फिजिक्स एंड 11 हैड टेकन केमिस्ट्री। हमने ए बी सी सेट जैसे लिया था उसी के अकॉर्डिंग किया। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में इसने पूछा है ओनली केमिस्ट्री, तो भी यहाँ से केमिस्ट्री के कितने निकाल दिए। पहले ये देखिए बी सेट लेके चले हैं हम केमिस्ट्री के लिए, और यहाँ से 3 ओनली किस में देखेंगे, केमिस्ट्री में बी सेट जो बना के चले हैं, कितना आ जाएगा 1 3 4 5 6, टोटल कितने हैं इसमें 11, तो कितने आ जाएंगे भी 6 5 11, तो यहाँ पे केमिस्ट्री में कितने बचेंगे 5। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 ऐसे हैं जो ओनली केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं। अब आगे देखिए, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट में क्या पूछा है इसने, नंबर ऑफ स्टूडेंट ओनली मैथ्स। देखिए वेन डायग्राम हमने कुछ ऐसे बनाया था, इसमें ये ए सेट मैथ्स के लिए था, ये बी सेट आपका किसके लिए था, बी था केमिस्ट्री के लिए, एंड सी था आपका फिजिक्स के लिए। यहाँ पे तीनों के कॉमन थे 3, इसमें 2, ये 6 एंड 1, इसके हमने 5 निकाल दिए थे। अब देखिए हमें किसके निकालने हैं, मैथ्स ओनली। मैथ्स के लिए कौन सा सेट लेके चले हैं, ए सेट। तो यहाँ पे ए में कितने हैं टोटल 15 हैं, तो यहाँ पे आपके पास कितने हैं 6 3 9 और 2 11। 15 कब बनेंगे, जब आपके पास कितना बचे 4। तो यहाँ से कितना आ जाएंगे किसमें, मैथ्स में, ओनली मैथ्स 4। तो फ्रॉम वेन डायग्राम number of student who have taken क्या मैथ्स ओनली कितने हैं 4। इस तरह से आपका सेकंड का आंसर। थर्ड में देखिए क्या कहता है, थर्ड में कहता है ओनली फिजिक्स के बताने हैं आपको। तो फिजिक्स के लिए क्या सेट लेके चले हैं हम, सी सेट लेके चले हैं। फिजिक्स में कितने हैं 12 हैं सी सेट। अब देखिए इसमें 1 3 4 और 6 10, और टोटल कितने हैं आपके पास फिजिक्स में 12 हैं, तो यहाँ से कितने बचेंगे 2। तो हम क्या लिख सकते हैं फ्रॉम द वेन डायग्राम से बहुत आसान बनता है क्वेश्चन। वेन डायग्राम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन फिजिक्स ओनली। फिजिक्स में कितने हैं 2 इज योर आंसर। अब देखिए भी नेक्स्ट में क्या कहता है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नो मैथ्स। तो यहाँ से देखिए इसके फोर्थ पार्ट में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री है आपके पास, ये फिजिक्स है। यहाँ से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ, तो क्या आएगा इसमें आपके पास, दोनों में फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेंगे बट मैथ के ना हो। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितने हैं, फिर से वेन डायग्राम से क्या क्लियर है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट फोर्थ पार्ट
फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स। वेन डायग्राम से देखिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स का क्या है आपके पास सी है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो इसमें दोनों में कॉमन कौन से हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन है आपका 1, बट नॉट मैथ, ये मैथ्स का आया है तो मैथ्स के हम छोड़ देंगे वेन डायग्राम से। ये आपका तीनों का कॉमन है 3। तो यहाँ से देखिए फ्रॉम द वेन डायग्राम, फ्रॉम द वेन डायग्राम number of student physics who have taken physics and chemistry, who have taken physics and chemistry but not math, physics and chemistry बट नॉट मैथ ना हो। तो आप वेन डायग्राम से इजीली चेक कर सकते हैं। देखिए भी ये आपके पास केमिस्ट्री का है, ये फिजिक्स का है, और यहाँ से अगर 2 और 3 भी लें तो ये क्या है आपके पास ए सेट में आ जाएंगे, तो ये छोड़ देंगे, बचा हुआ एलिमेंट क्या है 1। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 1 है। नेक्स्ट देखिए 5th पार्ट में क्या कहता है ये, मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के ना आए, केमिस्ट्री कहाँ है, ये है मैथ्स एंड किसके, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, तो दोनों में कॉमन कितने हैं 2 और 3, तो यहाँ से आपके पास कितने आ जाएंगे, दोनों में कॉमन है आपके पास 2 3 है आपके पास, ये केमिस्ट्री में भी है। इसने क्या कहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, केमिस्ट्री वाले ना आए, तो यहाँ से आपके पास देखिए फ्रॉम द वेन डायग्राम, फ्रॉम वेन डायग्राम बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ध्यान से इसको देख के समझ के और फिर करना है। फ्रॉम वेन डायग्राम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन किसका कहा इसने, मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, बट नॉट केमिस्ट्री। अब देखिए भी केमिस्ट्री के लिए बी सेट लेके चले थे, 2 और 3 तो आपके पास मैथ्स और केमिस्ट्री में आए हैं, तो यहाँ से ए और सी जो बनेगा ये मैथ्स का है, ये केमिस्ट्री का है, तो कितने कॉमन कितने हैं, एंड आया है तो हमें क्या देखने हैं इसमें कॉमन, और कॉमन कितने हैं इसमें 6। इस तरह से आपका ये 5th पार्ट हुआ। 6th पार्ट में देखिए क्या दिया है इसने, 6th पार्ट में कहता है ये ओनली 1 ऑफ 3 सब्जेक्ट, क्या हो, एक सब्जेक्ट हो, ओनली 1 ऑफ 3 सब्जेक्ट, तो तीनों में से देखिए आपके पास जो तीनों में क्या है, या तो मैथ्स हो या फिर केमिस्ट्री हो या फिर हिंदी हो, सॉरी फिजिक्स हो, मैथ्स केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो यहाँ से 6th पार्ट में देखिए आप 6th वेन डायग्राम को सामने रख के 6 में फ्रॉम द वेन डायग्राम, फिर से क्या आएगा, फ्रॉम द वेन डायग्राम नंबर ऑफ स्टूडेंट, कौन से स्टूडेंट हैं, जो तीनों में से स्टूडेंट हु हैव टेकन ओनली 1 सब्जेक्ट, स्टूडेंट हु हैव टेकन only 1 of the subject। इसके लिए देखिए बेटा तीनों में से एक, तो हम मैथ्स के, यहाँ से मैथ्स के, केमिस्ट्री के और फिजिक्स के क्या कर देंगे ऐड, 4 + 5 + 2 कितना आएगा 11। तो इस तरह से ये आपका 6th पार्ट कंप्लीट हुआ। अब देखिए नेक्स्ट 7th पार्ट में क्या कहता है ये,
7th पार्ट में इसने बताया एटलीस्ट वन ऑफ 3 सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, वेन डायग्राम में जो सभी के कॉमन हैं वो क्या होंगे, इसमें आपके पास एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स में आ जाएंगे। फिर से क्या कहेंगे, फ्रॉम द वेन डायग्राम, फ्रॉम वेन डायग्राम, डायग्राम नंबर ऑफ स्टूडेंट भी कम से कम का है ना, इसने कम से कम एक सब्जेक्ट ले, भी सारे सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। वेन डायग्राम द नंबर ऑफ स्टूडेंट who have taken एटलीस्ट वन ऑफ, एटलीस्ट का मीनिंग क्या है, कम से कम एक, एटलीस्ट वन ऑफ 3 सब्जेक्ट, कि तीनों सब्जेक्ट में से कम एक तो हो ही, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो क्या करेंगे भी, हम मैथ्स वाले भी ले सकते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स सारे, और इनमें कॉमन है वो भी ले सकते हैं। जो एटलीस्ट की कंडीशन है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास मैथ्स में है 4, यहाँ से आएगा 4 प्लस, वेन डायग्राम को देखते हुए देखिए, 4 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 5, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 6 3 9 9 6 15 17 18 19, और यहाँ से कितना बनेगा 6 3 9 10 18 और 5 23, ये आ जाएंगे 23 आपके पास। ऐसे स्टूडेंट्स हैं ये जो तीनों में से कम एक तो ले, बट सारे भी ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, नन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, तीनों में से एक भी ना हो। तो देखिए भी, आपके पास टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 25, टोटल स्टूडेंट में से, और जो तीनों सब्जेक्ट लेते हैं वो माइनस कर देंगे। तो फिर से यहाँ से क्या आ जाएगा, फ्रॉम द वेन डायग्राम, 8th पार्ट, फ्रॉम वेन डायग्राम, वेन डायग्राम the number of student who have taken none of 3 subject, तो इसमें आ जाएगा टोटल नंबर, टोटल स्टूडेंट 25 माइनस नन, दैट इज इक्वल टू 2 इज योर आंसर। तो देखना बेटा, इस क्वेश्चन में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। एलिमेंट बुक उठाइए आप, उसमें आप अच्छे से इसको रीड कीजिए, और फिर जो गिवन है सब चीज़ें लिखिए, वेन डायग्राम बनाइए, जो बचते हैं वो लिखिए। फिर देखिए, हमने वेन डायग्राम यहाँ से बनाया, ओनली मैथ्स कहता है मैथ्स के देख लिए, ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री कहता है केमिस्ट्री के देखिए, फिजिक्स के कहता है फिजिक्स के देखिए। अब कुछ एक क्वेश्चन में पूछा है मैथ और केमिस्ट्री में आए बट फिजिक्स में ना आए, तो मैथ्स और केमिस्ट्री में ये हो जाएंगे, फिजिक्स के छोड़ देंगे। तो इस तरह से आप इनको सोल्व करेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो जिसके पास मेरे व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कीजिए, या फिर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपका इस तरह से चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अच्छे से चैप्टर फर्स्ट को कीजिए, अगर प्रॉब्लम आती है तो आप बताइए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।